नई सुबह की नई किरण, आए प्रभु में हो जाए हम एक समान, हो जाए हम एक समान, महामिलन की लगी लगन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम ओम अरहम। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सबके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। यह सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। बंधु और बहनों, आज सोमवार का दिन और सोमवार को हमें इंतजार रहता है सविता जी का। सविता जी सुबह सुबह हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती है और हमें इंतजार रहता है कि कब सोमवार आए, कब हम सविता जी से मिले। तो आज सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है और आज का टॉपिक भी बहुत शानदार लिया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव मुक्ति। हम सब जानते हैं आजकल हम कितने तनाव में जी रहे हैं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर कोई किसी ना किसी तनाव से ग्रसित है। और हमारा जो आजकल हमारी जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, ऐसी हो गई है कि हम दिन भर तनाव में रहते हैं। और इसीलिए हमें तनाव मुक्ति के बारे में जानना, उसके छोटे छोटे टिप्स, कैसे हम तनाव से मुक्त रह सकते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। और इस विषय पर हमने इससे पहले भी बहुत सेशन लिए हुए भी हैं, कई बार सेशन हो चुके हैं। आज हम विस्तार पूर्वक लेंगे, इसीलिए इसको कई भागों में लेने का निर्णय लिया गया है कि एक ही एपिसोड ना लेके कम से कम 2 या 3 एपिसोड में इसको रखें, ताकि एक एक बात को क्लियर करते हुए आपकी कोई जिज्ञासा हो उसका भी समाधान देते हुए हम प्रैक्टिकल प्रयोग के द्वारा किस तरह से तनाव से मुक्त रह सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सविता जी हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम कीजिए प्लीज। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और टॉपिक ही स्ट्रेस मैनेजमेंट है। इनफैक्ट मुस्कुराते हुए शुरू करते हैं तो स्ट्रेस भी अपने आप ही खत्म होता चला जाता है। एक तरह से वन ऑफ द टेक्निक मुस्कुराते रहना भी है, जो कि हमारे स्ट्रेस को अपने आप कम करता चला जाता है। तो देखा जाए तो मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न लाइफस्टाइल, फुल ऑफ अचीवमेंट्स, फुल ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर उसके साथ साथ तनाव भी बढ़ रहा है। ये हम देखते भी हैं, जानते भी हैं। अपने आसपास किसी स्कूल गोइंग बच्चे को मिलते हैं, वो भी स्ट्रेस में। किसी बुजुर्ग को, सीनियर सिटीजन को मिलते हैं, वो भी स्ट्रेस में। जिसकी नौकरी लग गई है वो भी स्ट्रेस में, जो सेटल नहीं हुआ है वो भी स्ट्रेस में। इनफैक्ट जो पढ़ लिख गया है वो भी स्ट्रेस में, और जो अनपढ़ है वो भी स्ट्रेस में। जो देखा जाए तो जिसकी शादी हो गई है वो भी तनाव में, नहीं हुई है वो भी तनाव में।
और इनफैक्ट देखा जाए बच्चे हो गए हैं तो भी तनाव, नहीं हुए हैं तो भी तनाव। तो क्या ये परिस्थितियां हैं जो जी। हमें तनाव देती हैं? सविता जी, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा धन दौलत है, वो उतना ही ज्यादा तनाव में है। जिसकी बिल्कुल। प्रॉपर्टी जिसके पास और ज्यादा है और उतना ही तनाव में रहता है। बिल्कुल सही बात है। और देखा जाए तो आज से 30-35 साल पहले ये तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसे वर्ड्स कभी सुनने को भी नहीं मिलते थे। और आज ये शब्द हर घर में कॉमन हो चुके हैं, हर एज ग्रुप में भी कॉमन हो चुके हैं। तो क्या ये जो परिस्थितियां हमें दिखती हैं, ये हमें तनाव देती हैं? नो, नॉट एट ऑल। परिस्थितियां हमें तनाव नहीं दे सकती। वो हमें लगता है कि परिस्थितियां हमें तनाव दे रही हैं, बट एक्चुअली में क्या परिस्थितियां ही हमें तनाव देती हैं? ये हमारी इनर इनएबिलिटी है, जो कि सर्कमस्टांसेस को, परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें तनाव आता है। और उन परिस्थितियों के प्रति ही हमारा, चाहे वो शारीरिक, चाहे वो भावनात्मक एक्शन और रिएक्शन है, जिसकी वजह से तनाव आता है। आई होप इस बात से सभी लोग एग्री भी करते हैं। तो इनफैक्ट अगर बीच में भी, सेशन के बीच में भी अगर किसी की क्वेरी हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। आनंदमल सर ने भी स्टार्टिंग में कहा था, जैसे अभी परिस्थितियों की बात हो रही है, कि अगर परिस्थितियों में इतनी ताकत होती तो जिनके पास एम्पल ऑफ मनी है, बहुत अमीर लोग हैं, उन्हें तो कभी स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए था। या जो वेल सेटल्ड हैं, तो उन्हें भी कभी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए था, पर उन्हें भी जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस होता है। अब जैसे कहा कि इनएबिलिटी हमारी अंदर की कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। अब जैसे अगर सिंपल सी सिचुएशन ही ले, किसी हिल स्टेशन पे हमें ड्राइव करके जाना है, किसी के लिए वो बहुत टायरसम और स्ट्रेसफुल हो सकता है, और किसी के लिए वो एक एक्साइटमेंट हो सकती है, चैलेंजिंग हो सकता है, इंजॉयबल हो सकता है। तो इनफैक्ट किस सिचुएशन को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, वही है जो हमें स्ट्रेस देता है, या हम उसे इजीली मैनेज कर पाते हैं। अब एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये पानी का ग्लास, ये आधा भरा हुआ है। अब ये आधा भरा हुआ है, उसकी जो क्वांटिटी है, हार्डली, जैसे आधा ग्लास, और अगर उसका वजन देखें तो हार्डली 40 to 50 ml होगा। अब उसका वजन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि अगर हम उसे 1 मिनट तक पकड़ के रखते हैं, हम पूरी तरह से कंफर्टेबल होते हैं, आराम से पकड़ सकते हैं। 1 घंटा पकड़ के रखा, हो सकता है हमारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाए। अब अगर हमने उसी ग्लास को, चाहे वो आधा भरा हुआ है, पूरे दिन 24 घंटे उसको पकड़ के रखा, तो इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि हमारे हाथ में कोई प्रॉब्लम आ जाए और हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। तो यही बात हमारे दिन भर की जो हमें चिंताएं होती हैं, जो आसपास हमारे सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां होती हैं, उनकी होती हैं, कि हम उन्हें कितनी देर तक होल्ड करके रखते हैं, कितने समय तक उन्हीं के बारे में सोचते चले जाते हैं। तो जितना ज्यादा सोचते चले जाते हैं, उतना ही हमारा तनाव बढ़ता चला जाता है। अगर देखा जाए, ये भी हम जानते सभी हैं कि चिंता चिता समान, स्पेलिंग में चाहे एक बिंदु का ही डिफरेंस है, लेकिन जो चिता है वो जलाती है हमारे तन को, चिंता जलाती है हमारे मन को। चिता सिर्फ शरीर को राख कर देती है, लेकिन चिंता, हम जितनी चिंता करते चले जाते हैं, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। चिता जीवन में एक ही बार लगती है,
और चिंता हम दिन भर में जाने कितनी बार करते हैं। चिंता दूसरे लोग लगाते हैं हमारे शरीर पे, और चिंता में हम खुद ही खाक होते रहते हैं। चिता में अग्नि बाहर से लगाई जाती है और मरे हुए इंसान को जलाती है। अग्नि भीतर से हमें जलाती रहती है, परेशान करती रहती है, और जिंदा इंसान उसमें अंदर ही अंदर घुटता रहता है, मरता रहता है। तो एक बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन, बहुत सेटल्ड बिजनेसमैन, वो किसी नए शहर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो जब वो शुरू करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली चिंता और चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो वो चिंतन करता है कि हाँ, मुझे किसको कांटेक्ट करना है, और जिसे कांटेक्ट करना है उसको क्या सामान भेजना है, पेमेंट किस तरह से करनी है, और कितना मुझे फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और अगर जो नुकसान मुझे होता है तो क्या मैं उसे बियर कर सकता हूँ। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस, कोई भी काम शुरू किया जाता है तो इस तरह से चिंतन करना बहुत जरूरी भी होता है। तो वो अपना चिंतन करके बिजनेस नए शहर में नए व्यक्ति से शुरू करता है। अब ये तो सही है। अब उसके बाद चिंता हम किस तरह से करते हैं? अगर उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया तो, अगर मैंने सामान में भेज रहा हूं, रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो, मान लो जो भी सामान उसके भीतर है, माल उसके भीतर है, वो चोरी हो गया तो हुआ कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह से हमारा मन दौड़ना शुरू हो जाता है। अगेन चिंतन चिंता में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी तरह से हमारे भीतर स्ट्रेस भी बढ़ता चला जाता है। तो it is not stress that kills us. It is our reaction to it जो हमें परेशान करता है। चिंता, जो कष्ट होते हैं, चिंता होती है, कष्ट इतने कष्टकारी नहीं होते जितनी उनकी चिंता कष्टकारी होती है। चिंता या तो हम पास्ट की करते हैं या हम फ्यूचर की करते हैं, और ये भी हम सब जानते हैं कि पास्ट को हम नहीं बदल सकते और फ्यूचर को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। भूतकाल के भूत को भूलना होगा, और इवन भविष्य के भव को भी वर्तमान ही तय करता है। In fact, we have to learn from yesterday, live in today, and hope for tomorrow. अब चाहे जीवन में कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन हमारे पास आती है, हमें अगर उसको छोड़ के आगे बढ़ना है तो उस सिचुएशन में अगर हम कुछ सीख लेते हैं तो इनफैक्ट हम बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। और अब अगर जैसे फ्यूचर है, उससे हमें किस तरह से, फ्यूचर में भी हमेशा हम उलझे रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि या तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं या हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ओवर एस्टिमेट मीन्स मैं तो ये कर लूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, मेरे साथ मैं इस तरह से कर लूंगा। तो इस तरह से हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते चले जाते हैं। अंडर एस्टिमेशन में मेरे तो ये बस का ही नहीं है, मैं तो इसे कभी कर ही नहीं सकती, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस तरह के विचार करते चले जाते हैं। अगेन हम बहुत सारे स्ट्रेस को लेते चले जाते हैं। तो जब भी कोई चिंता हमारे सामने आती है, कोई भी प्रॉब्लम हम सोचते चले जाते हैं, तो वो क्या क्या हमारे कल को सुधार पाती है? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट हमारे प्रेजेंट को ही अशांत बना देती है, हमारे आज की शांति को भंग कर देती है। अब अगर कोई प्रॉब्लम है, या तो उसका सॉल्यूशन है या उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो चिंता किस बात की, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम कर क्या सकते हैं?
नथिंग कैन बी डन। जो है उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ते चले गए, तभी हम अपने आप को सिचुएशंस के प्रति तैयार कर पाते हैं। देखा जाए तो जीवन इतना सुंदर है, उसने हमने अपनी सोच की वजह से अपने आप को स्ट्रेसफुल बना दिया है। तो हमें अपनी सोच को बदलना है, अपने एटीट्यूड को बदलना है, अपने आप हमारा स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो इनफैक्ट देखा जाए, जो ये स्ट्रेस ही है, ये हमारे जीवन में स्पाइस का काम करता है। इट्स अ स्पाइस ऑफ लाइफ। पॉजिटिव स्ट्रेस, स्ट्रेस का होना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा स्ट्रेस हमारे जीवन में होता है, तभी हम कुछ भी नया करने के लिए तैयार होते हैं। वो हमारे जीवन में मोटिवेट करता है कि हम कुछ कर सकें। चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, एक्साइटमेंट आती है हमारे जीवन के भीतर, एक नई तरह का इंजॉयमेंट आता है। अब स्पाइस ऑफ द लाइफ मीन्स, अगर हम डे टू डे लाइफ के, हम अपने भोजन के भी मसालों की बात करते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अब अगर किसी सब्जी में ही मान लो सही मात्रा में डला है, तो ऑब्वियसली वो सब्जी हमें टेस्टी लगती है। कम डला है तो स्वादिष्ट नहीं लगती है। मान लो ज्यादा डल गया, तो हम सभी जानते हैं कि वो किस तरह से हम या हमारे घर के सभी मेंबर्स रिएक्ट करते हैं। तो वही बात इस तनाव की भी है। मतलब एक मॉडरेट तनाव होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है। जो यहाँ हम बात कर रहे हैं, दैट इज ऑफ एक्सेस तनाव, टू मच तनाव, अननेसेसरी, जो हम सोचते रहते हैं। वही तनाव को कम करने की बात की जाती है। तो अब ये तनाव चाहे किसी भी रीजन से हमारे भीतर आए, तनाव का, जैसे बोला कि टू मच तनाव किस तरह से आता है। अब जैसे कोई बैलून है, अगर हम उसको बहुत जोर से दबा देते हैं तो ऑब्वियसली वो फट जाता है। अब रबर बैंड है, उसको बार बार खींचते हैं, जरूरत से ज्यादा खींचते हैं, या तो उसकी शेप गड़बड़ हो जाती है और या फिर वो टूट जाता है। तो वही बात हमारे शरीर के साथ है। जब हम बार बार और लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, तभी हमारे शरीर के भीतर बहुत तरह के रोग आने शुरू हो जाते हैं। रोग कोई भी हो सकता है, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारे के सारे रोग स्ट्रेस की वजह से ही आते हैं। अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, थायराइड, तो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्ट्रेस की वजह से हमारे भीतर बढ़ती चली जाती हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है, जिससे हमारे भीतर कोर्टिसोल, एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स का स्राव भी बढ़ जाता है। और बॉडी में इम्बैलेंस की वजह से ही शारीरिक रोग आते चले जाते हैं। अब कहने को ये कहा जाता है कि कैंसर दुनिया की सबसे भयंकर खतरनाक बीमारी है, एंड इनफैक्ट दुनिया भर में लाखों लोग की मृत्यु भी होती है कैंसर की वजह से। लेकिन ये डिप्रेशन, स्ट्रेस एक तरह से उससे भी ज्यादा खतरनाक रोग है, जो कि जीवित व्यक्ति को ही जिंदा लाश बना देता है। और इनफैक्ट ये सारी चीजें हम जानते हैं, बट जब ये बार बार रिवाइज होती रहती हैं तो उनके प्रति हमारी अवेयरनेस भी बढ़ती रहती है, और हमें लगता भी है कि हम किस तरह से इन सब चीजों से दूर हो सकते हैं। तो तनाव एक्चुअली में फिर है क्या? बेसिकली परिस्थिति जो हमारे साथ सामने आई, उस वक्त जो हमारी मन की स्थिति है, उन दोनों में हम तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। और दुनिया भर में जो डर है, भय है, और उन्हीं डर से रिलेटेड जो सुरक्षा है,
जो भी हमारे पास सिक्योरिटी के साधन होते हैं, उन सब में भी हम तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, तभी हमारे भीतर तनाव आना शुरू हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में भी बात की कि फ्यूचर का डर, बेसिकली तनाव हमें होते क्यों है? या तो हम पास्ट की घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं, या हमारे फ्यूचर का हमें डर लगता है कि ऐसा होगा, ये नहीं हुआ तो। उस तरह से वो हम संतुलन दोनों में नहीं बिठा पाते हैं, डर में और सुरक्षा में। तब हमारे भीतर तनाव बढ़ता चला जाता है। और हर परिस्थिति जो कि हमारे सामने किसी ना किसी तरह का बदलाव लेकर आती है, उस बदलाव के प्रति, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, एक्शन और रिएक्शन ही है जिसकी वजह से तनाव आना शुरू हो जाता है। अब वो तनाव चाहे हो किसी भी वजह से, शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशन चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे किसी भी फैमिली मेंबर के साथ हो, इवन नेबर्स के साथ हो, इवन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, बिजनेस बाय चांस बंद हो गया हो या नौकरी छूट गई हो, रीजन कोई भी हो सकता है। लेकिन इन सभी रीजंस में ये भी देखने में आता है कि ये जिस तरह से हमारे भीतर स्ट्रेस लेकर आते हैं, वो स्ट्रेस अंदर ही अंदर हमें किल करता है। मतलब इट्स वर्क्स लाइक अ साइलेंट किलर। एक फ्रॉग का कहानी सुनाती हूँ। गैस पे पानी डाल के पानी को गर्म करना शुरू किया, उसी में एक फ्रॉग को भी छोड़ दिया। हो सकता है बहुत लोग इस कहानी के बारे में जानते भी हो। तो पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ। जो मेंढक उसके भीतर है, उसको वो पानी हल्का गर्म होना शुरू हुआ, बहुत सुहावना भी लग रहा था, और वो उसको एंजॉय कर रहा था, अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करता चला जा रहा था। धीरे धीरे और गर्म हुआ, उसने उसमें भी अपने आप को मैनेज करना शुरू कर दिया। अब गर्म होते होते अब वो पानी पूरी तरह से उबल गया। अब वो पानी उसके लिए अनबियरेबल हो गया, सह नहीं पा रहा है। लेकिन अब उसने जब जंप करने की भी बाहर कोशिश की तो वो कूद कर बाहर भी नहीं आ पा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि अब जब उसने जंप करने की कोशिश की, वो उससे बाहर नहीं निकल पाया। इनफैक्ट उसने जो उसके भीतर एनर्जी थी, वो सारी की सारी एनर्जी अपने आप को एडजस्ट करने में लगा दी। अब जब उसको जंप करने की बारी आई तो वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाया। तो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ भी क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। छोटी छोटी सिचुएशंस आती हैं, इट्स फाइन, और धीरे धीरे हम भी एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, और जैसी भी सिचुएशंस हमारे सामने आती है, हमें लगता है ठीक है, अपने आप को उन्हीं में एडजस्ट करने की कोशिश करते चले जाते हैं। और अल्टीमेटली जब वही सिचुएशंस बार 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 हमारे साथ होती चली जाती हैं, वो भी एक लिमिट है हमारे शरीर की, उसके बाद वो उसे मैनेज नहीं कर पाता है। इसीलिए ब्रेक डाउन, एक तरह से हार्ट अटैक कह लो, ब्रेन हैमरेज, इस तरह की सिचुएशंस इसीलिए एकदम से फिर आ जाती है। तो चाहे वो धीरे धीरे हमारे शरीर पे असर करता है, लेकिन धीरे धीरे असर करते हुए ही वो बहुत सारी बीमारियों के रूप में कन्वर्ट होता चला जाता है। ABC मीन्स एडवर्स। चाहे कितनी भी एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, उन पे हम काम किस तरह से करते हैं? हमारा एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ होता है, हमारा एक सोचने का तरीका बना हुआ होता है। हम उसी के अकॉर्डिंगली हर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हमने उन सिचुएशंस को हैंडल करने की उनके प्रति एक्शन और रिएक्शन दिखाया, उसी के अकॉर्डिंगली कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आते हो। तो वो धीरे धीरे हमारे भीतर अपनी एनर्जीज को कम करता चला जाता है, और स्ट्रेस चाहे वो
किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, जैसे हमने कई सारे रीजंस देखे भी कि स्ट्रेस हमारे भीतर आता है, और चाहे रीजन कोई भी हो, जब हमारे रिसोर्सेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो मनी की फॉर्म में हो, समय की फॉर्म में हो, हमारी कैपेसिटीज एनर्जीज की फॉर्म में हो, या हमारी नॉलेज के फॉर्म में हो, जब वो रिसोर्सेस कम पड़ते हैं तभी हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता है, और जैसे ही वो प्रेशर बढ़ता है तो तनाव अपने आप आना शुरू हो जाता है। हम तनावग्रस्त होते चले जाते हैं, क्योंकि कुछ भी हो, जो भी बिल डे टू डे लाइफ में आते हैं वो तो हमें पे करने ही है, चाहे वो बिजली का बिल है, चाहे वो पानी का बिल है, फोन का बिल है, हर तरह के जिनमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है। अब अगर वही शॉर्ट पड़ रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो आना ही है। अब चाहे समय की बात करें, समय नहीं है हमारे पास और हमने बहुत सारे काम अपने लिए तय करके रखे हुए हैं, तो प्रायोरिटी बेसिस पर जब हम अपने काम को करते हैं और अगर हमारे पास समय नहीं है, तो हमें अपने आप को सेट करने, रीऑर्गेनाइज करना है कि किस तरह से हमें करना है। और कई बार हमारे में ताकत भी नहीं होती है, फिर भी हम लगे रहते हैं। तो इसलिए भी बहुत थकावट होने से भी हमारे शरीर में तनाव आता है, रोग भी बढ़ते चले जाते हैं। नॉलेज, किस काम को किस तरह से करना है, कई बार हमें नहीं पता होता, फिर भी उस काम को हम अपने हाथ में ले लेते हैं। अरे हाँ, मैं तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना या अंडर एस्टिमेट करना, तो वो सब चीजें होने से हमारी नॉलेज, ज्ञान नहीं है, फिर भी करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो आना ही है, स्ट्रेस अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो इन सब सिचुएशंस को, और इनफैक्ट आपके पास भी किसी तरह की कोई सिचुएशन है और आप जो डे टू डे यस लाइफ में फेस करते हो, उनको भी एक बार डिस्कस भी कर सकते हो, और फिर हम आगे भी बढ़ते हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे इन सिचुएशंस को मैनेज करना चाहिए। कोई भी किसी तरह की सिचुएशन को एक बार शेयर करना चाहेगा? यस, अभी हम चर्चा भी करेंगे। तो तनाव आने के मुख्य मुख्य जो कारण थे, जिसके बारे में हमने अभी जाना। तनाव सबको आता है। कहते हैं तनाव आने का कारण होता है, आज जो साधु संत हो गए हैं, जो घर बार छोड़ के चले गए हैं, उनको कोई तरह के तनाव नहीं रहता है। मैं देखता हूँ साधु संतों को भी बहुत तनाव रहता है। ऐसी बात नहीं है कि वो तनाव मुक्त है। आज मैंने देखा है कई बार ऐसे विशेष जो कार्यक्रम होते हैं, कोई विशेष प्रवचन देना होता है या कोई विशेष अवसर पर कोई, तो साधु संतों को भी तनाव आ जाता है, किस तरह से तैयारी करें, आज क्या बोलना है। गुरुदेव के सामने खड़े होकर बोलना है तो तनाव में आ जाएंगे, तनाव में आना ही है ना। तो तनाव, साधु संतों को भी तनाव आता है। तो हम तो आज सामाजिक प्राणी है, गृहस्थ है, तो हमें तो तनाव आना ही है। तो तनाव आने के और भी कोई कारण आप बता सकते हो तो आप हैंड राइज कीजिए। अब तनाव दूर करने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इनफैक्ट मेरा देखा जाए एमपीके पे भी ये सेशन देना होता है, स्ट्रेस तो आता है, अगेन वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, वो मोटिवेट करता है कि हाँ किस तरह से हमें तैयारी करनी है और सामने भी सबको अच्छा लगे और खुद को भी। तो वही है कि पॉजिटिव स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड। तो यस, उसी को अब हम चिंता में कन्वर्ट कर दें, अरे कैसे करूंगी, इतना कम टाइम है, तब वो चीजें स्ट्रेस में कन्वर्ट होती चली जाती हैं। तो मोटिवेशनल स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड। देखिए सविता जी, मैं आपको बताऊं मेरी बात। जब से मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हूँ, चिंता तो मेरी दूर हो गई है। कभी चिंता में रहता नहीं हूँ, कल क्या होगा उसकी चिंता आज क्यों करें, कल जब आएगा तो सोचेंगे। तो वर्तमान में रहना, हमेशा वर्तमान में रहना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और हमें प्रेक्षा ध्यान यही सिखाता है कि वर्तमान में रहो, चिंता से मुक्त रहोगे। चिंतन जरूर करो लेकिन चिंता से मुक्त रहो। तो बिल्कुल। अभी सुचेता जी कुछ कहना चाहती है मेरे ख्याल से। सुचेता जी, यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। सही में मेरे बारे में वही हुआ है जो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, सासू माँ की बीमारी और लड़की की शादी दोनों एक साथ आ गई थी।
सासू माँ को तो शादी में हाजिर ही रहना था, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी बेकार थी कि वो नवंबर तक बच नहीं पाएंगे, हमें दिख रहा था। लेकिन वो मुझे इतना टेंशन था, वो बार बार बोलती थी कि मुझे शादी करनी है, कुछ भी हो जाए, एम्बुलेंस में आऊंगी लेकिन मैं शादी में जरूर रहूंगी, ऐसे वो बोलती थी। और लड़की भी बहुत टेंशन में थी कि दादी शादी में नहीं रहेगी, पर दादी, तो वही टेंशन था। और थायराइड निकल गया मुझे आज सही में। जब भी आप बोल रहे हो तो ऐसे लग रहा है कि इसीलिए तबीयत थोड़ी सी दुबली हो रही है मेरी, थायराइड की वजह से। सही में नहीं लेनी चाहिए। अभी मैंने सोच जैसे देखा कि नहीं, बुरी है ये तो चिंता, तो मैंने बहुत बार अभी उसको छोड़ दिया है। हो गया सब, वो तो उनका जाना था, उनका एज इतना था, उनका आयु कर्म उतना था, वो तो सोचती थी, लेकिन तो भी चिंता करती थी और बहुत स्ट्रेस में रहती थी। हो गया, शादी भी बहुत अच्छी तरह से हो गई। दादी जी को नहीं, उनका तो जो बोलते हैं कि अक्षता डालने, मराठी में बोलते हैं कि हर एक के नसीब में नहीं होता है। लास्ट टाइम यानी बॉडी के समय और अक्षता के समय हर के नसीब में नहीं होता है। घर का दूर जाता है, दूर वाला पास आता है बोलते हैं। वो मालूम था, लेकिन तो भी मुझे स्ट्रेस आता था। तो सही में नहीं बिल्कुल, करनी चाहिए stress। तो ऐसी परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है सुचेता जी। पारिवारिक रीजन से तनाव, हमें पता है, जाना सबको है, फिर भी तनाव में आ जाते हैं। बीमारी जब आती है तो तनाव आ जाता है। तो तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए, इसके लिए ही हमारे जो प्रेक्षा ध्यान का हमारा रास्ता बताया गया है, बहुत ही सुंदर रास्ता बताया गया है। और आप प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी हो, जब से मैं देख रहा हूँ प्रेक्षा ध्यान से जो साधक है वो कम से बहुत बहुत कम तनाव में रहते हैं। जो सही प्रेक्षा में। ध्यान जो ध्यान करते हैं सुबह सुबह या ध्यान से जुड़े हुए हैं, तनाव रहित जिंदगी जीने का रास्ता उन्हें पता है। तो चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना है? यस। सभी से जय जिनेन्द्र। वास्तव में सही बोला है, सही बताया कि हम अगर टेंशन में रहेंगे तो काम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब से हम भी इधर क्लासेस से जुड़े हैं, ध्यान में आए हैं, तब से टेंशन बिल्कुल छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं होता है, जो होगा सो देखा जाएगा, उस समय निपट लेंगे, जो भी होगा हो जाएगा। और जो प्रभु की मर्जी होगी वो तो होना ही है, हम तो ये छोड़ देते हैं। जो राइट। प्रभु करेगा वो मंजूर है, तो फिर क्यों टेंशन लेने का। और जो होना है सो होगा ही होगा, तो फिर टेंशन लेने से क्या मतलब। तो सर मैं भी आजकल बिल्कुल फ्री रहती हूँ, नो टेंशन, तो इसीलिए बिल्कुल बहुत आनंद में रहती हूँ। ओम मैडम। शशि जी। आनंदमय सर का नाम ही आनंद है कि सही है, जुड़ो और आनंद में रहो। ओम बिल्कुल मैडम। सही है। यस शशि जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, शशि जी। जय जिनेन्द्र जी। सच में ये बात तो बिल्कुल सही है कि टेंशन जो है वो मॉडरेट टेंशन तो जरूरी है, पर ज्यादा टेंशन नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ ना, मैं भी प्रेक्षा ध्यान से जब से जुड़ी हूँ, आपको बताया था पहले दिन ही, जी जिस दिन मैंने वो पिरामिड वाला वो किया, मेरे पाम का फ्रैक्चर हो गया। और जी अभी जी। कल ही खुला है, वो 1.5 महीने का फ्रैक्चर था। पर मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया, ये सोच के कि कोई बात नहीं, आया है तो कष्ट दूर हो जाएगा, कोई ऐसी बिल्कुल बात नहीं। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हुई। और घर में ना, मतलब लेडी मैं ही हूँ काम करने वाली, कोई किचन का काम करने वाला नहीं। तो टेंशन ये थी कि किचन का काम कैसे चलेगा। तो पर आप देखो कि मुझे अच्छी मेड मिल गई, और उसने पूरा टाइम इतने अच्छे से बिता रही है ना वो, मुझे एक क्षण के लिए भी टेंशन नहीं हुई। तो सही ये ध्यान का ही मुझे लगता है प्रभाव। कारण है, जिसके कारण मैं बिल्कुल अपने आप को सही भाव में रख सकी। हाँ, ये मुझे जरूर लगता है कि थोड़ी बहुत तो टेंशन, मॉडरेट टेंशन तो करनी जरूरी है। कि 5:30 मुझे उठना है, मैंने 6:30 ये काम करना है, और उससे पहले मेरा टाइम ज्यादा लगने लग गया बॉडी पे, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना है। तो ये टेंशन तो मुझे थी, पर उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल तो आपका वो कहना बराबर है। सविता जी ने यही बात तो कही कि थोड़ा तो हाँ जी, हमें टेंशन आना हमारे लिए जरूरी भी है। अगर टेंशन नहीं आएगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। आज बच्चे बिल्कुल भी है, सही। हाँ, एग्जाम आती है तो उनको पढ़ाई का टेंशन होना थोड़ा सा हाँ, स्वाभाविक है। बच्चे वो मेहनत अगर नहीं करते टेंशन नहीं अगर आएगा थोड़ी तो सी वो आगे टेंशन पढ़ाई ना भी ले नहीं कर तो। पाएंगे, है आगे ना? भी नहीं बढ़ हाँ जी, पाएंगे। तो हाँ जी। थैंक यू। मुझे तो बहुत ही लाभ हो रहा है इससे ना। जोबा मैं जी तो अपने आप हमेशा को अनम्यूट प्रसन्न कीजिए, रहती जोबा हूँ। हजारी का। ओम प्रणाम। सविता मैम ने जो बताई, मेडॉक के एग्जाम्पल देके बहुत ही सुंदर बताई, वो तो सही है। स्ट्रेस को हम लोग झेलते झेलते स्टॉप करते करते इसका बाद जाके ये बहुत बड़ा मेंटल इशू हो जाता है। वो बहुत सुंदर एग्जाम्पल दी है।
और आपने जो अनंतवन सेठिया गुरुजी ने जो निस्वार्थ भाव से निशुल्क जो प्रेक्षक ध्यान का जो सेशन स्टार्ट किया, इससे हम लोग का बहुत ही फायदा हुआ है। और एकमात्र मस्तिष्क शांत करने के लिए, चिंता से दूर करने के लिए एकमात्र ये माध्यम है प्रेक्षक ध्यान। और मैं जब से प्रेक्षक ध्यान से जुड़ी हूँ, मेरे जीवन में तो बहुत सुधार आया है। ये हमेशा मैं इसलिए आपका हमेशा आभार रहूंगी। और ऐसा नहीं है स्ट्रेस कोई अपने आप से ले लेता है या चिंता अपने आप से मन में ले लेता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। मानी प्रॉब्लम होता है, बच्चे लोग बात नहीं सुनते, और लोग का अच्छा रिश्ता नहीं होता है, नौकरी वगैरह नहीं मिलता है, ऐसा छोटा छोटा बहुत हमारे जिंदगी में आते हैं ऐसा सिचुएशन जहाँ अपने आप स्ट्रेस हम लोग हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए प्रक्षा ध्यान तो बहुत ही उत्तम है। मैं जो अपने जीवन में जो अपनाई, और मैं मेरा जो महसूस हुआ है प्रक्षा ध्यान से जो हमारा सुधार आया, इसलिए मैं हमेशा आपका आभार रहूंगी। इसलिए सभी को कहती हूँ, प्रक्षा ध्यान से जुड़े। प्रक्षा ध्यान एकमात्र माध्यम है स्ट्रेस से दूर होने के लिए। और इनफैक्ट देखा जाए, परिस्थितियां हम नहीं बदल सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को, रिलेशंस को नहीं बदल सकते हैं, सिचुएशंस तो आनी ही हैं, लेकिन जब हम इस तरह की एक्टिविटीज से जुड़ते हैं तो उन सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करना है वो हमारे भीतर बढ़ता चला जाता है। तो फिर हमें प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स अपने आप लगनी बंद हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, वो तो आनी ही है, लेकिन हैंडलिंग इतनी इजी हो जाती है, ठीक है जो है सब अच्छा है। वही है कि समय से पहले हमें कुछ नहीं मिल सकता है, और जो हमें मिलना है वो मिल के रहेगा। इस तरह के भाव अगर अपने अंदर कोई भी सिचुएशन आती है तो ले आए ना, तो वो सिचुएशंस इजीली खत्म हो जाए। ठीक है, ऑल इज वेल। वो 3 इडियट्स मूवी भी हम मैक्सिमम लोगों ने देखी ही होगी, उसमें भी तो हर वक्त यही रहता है, ऑल इज वेल। कोई सिचुएशन है, इनफैक्ट अपने आप को थपथपा दो, अरे सब ठीक होगा, यस यस, बिल्कुल जो सही। हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही अच्छा होगा। संगीता जी बोलिए। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा सेशन है। सविता दीदी का तो दिल्ली में वैसे भी लाइव सेशन ही लेती रहती हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ी फैन हूँ। आनंद सर, आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, काफी लोगों को फायदा होता है। और दीदी से जुड़ने के बाद में मैं खुद भी पॉजिटिव हो गई हूँ, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है सेशन। जय जिनेंद्र भैया, जय जय जिनेंद्र। सविता दीदी। अभी हमारे पास 10-12 मिनट का समय बचा है, हमें प्रैक्टिकल प्रयोग भी छोटा सा करना है। और इसका हम बड़ा जो कायोत्सर्ग का प्रयोग बताया गया है, जो तनाव मुक्ति के लिए संपूर्ण कायोत्सर्ग 1.25 घंटे का, हम नेक्स्ट एपिसोड या उसके बाद वाले एपिसोड में करेंगे तनाव मुक्ति का। आज छोटा सा कोई प्रयोग हम जानेंगे। और श्वास प्रेक्षया भी एक बहुत बड़ा प्रयोग है तनाव मुक्ति के लिए। तो 2 बातें मैं हमेशा कहते रहता हूँ, 2 बातें हमेशा कहता हूँ। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो हम जब अपने से ऊपर वालों को देखना शुरू करते हैं तब तनाव आता है। अपने से पैसे में जो ऊपर है, पढ़ाई लिखाई में जो ऊपर है, जो अपने से बहुत ज्यादा फॉरवर्ड है, उनको देखेंगे तो हमें तनाव आएगा। हम जब अपने से नीचे वालों को देखने शुरू करते हैं तब हमें संतोष होता है, अरे मैं तो बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जी रहा हूँ। तो हमेशा अपने से नीचे वाले को, आप जो अपने से लेवल से नीचे रह रहे, उनको देखेंगे तो आपको तनाव नहीं आएगा। और दूसरा जो है पर्याप्त है, यस, जो है पर्याप्त है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। जो मिला है सफिशिएंट है, जो है पर्याप्त है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, तो आपको तनाव आएगा ही नहीं, बिल्कुल न तनाव मुक्त रहेंगे। तो अब इसी के साथ आपकी और कोई जिज्ञासा हो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। यस सविता जी। इनफैक्ट जब हम इसके टेक्निक्स पे आएंगे कि क्या क्या तरीकों से तनाव कम किया जा सकता है, वो भी बहुत सारी सिंपल सिंपल टेक्निक्स ही हैं जो हम डे टू डे लाइफ में अगर यूज करते हैं तो हमारा तनाव, और प्रैक्टिकली तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि जब से बिल्कुल हम सब सविता जी, ध्यान ये से तो जुड़े बिल्कुल हैं। सही है। आपने जैसे कहा, न भूत की चिंता न भविष्य की, वर्तमान में डर, रहो तो तनाव नहीं रहेगा। प्रेक्षया ध्यान हमें यही सिखाता है, पहला लिव सूत्र इन यही है, प्रेजेंट। वर्तमान में रहना। तो बिल्कुल चिंता कब होती है? जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तब चिंता होती है। ये भविष्य के बारे में अनावश्यक चिंतन करने लगते हैं। चिंतन अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक चिंतन है। होना तनाव का कारण होता है। तो वर्तमान में रहना
ये हमारा प्रेक्षया ध्यान का मूल मंत्र है, और इस मंत्र को अपनाएंगे तो हम निश्चित रूप से तनाव मुक्त रहेंगे। भावक्रिया जिसे कहा जाता है, उसी से रिलेटेड, हालांकि कई बार सेशंस इसके बारे में भी काफी लोगों ने लिए भी हैं, फिर भी वही बात होती है कि अगर हम उन चीज को रिवाइज करते हैं तो फिर से दिमाग में आनी शुरू हो जाती है कि किस तरह से और भी उससे हम चीजें रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो भाव क्रिया प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि हम अपने तनाव से मुक्त रह सकते हैं। और भाव क्रिया एक ऐसा प्रयोग भी है जो दिन भर भी किया जा सकता है। जानते हम सब है कि इनफैक्ट भाव क्रिया में हम दिन भर रह सकते हैं और दिन भर का ही वो हमारा ध्यान बन जाता है। जो हमें आधा घंटा पौना घंटा हम करते हैं वो इसीलिए सिखाया जाता है ताकि हम दिन भर उस सिचुएशन में रह सकें। चाहे वो श्वास परीक्षा किया, चाहे कायोत्सर्ग किया, चाहे मंत्र परीक्षा किया, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, इवन कुकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, या सिग्नल पे वेट कर रहे हैं, छोटा छोटा समय भी जो हमें मिला उस समय में भी चाहे श्वास को देख लिया, चाहे मंत्र को देख लिया, उन्हीं को विजुअलाइज किया, भाव बनते चले गए। अभी तक हम क्या करते थे, किसी भी समय वेट कर रहे हैं, इवन चाहे डॉक्टर के पास जाके वेट कर रहे हैं, चाहे सिग्नल पे वेट कर रहे हैं, तो करते क्या है, कुछ ना कुछ अगेन चिंता करनी शुरू कर देते हैं। चिंता मीन्स सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वही या तो भूतकाल का या भविष्य का डर। तो उन सब से हट के जो हम कर रहे हैं मीन्स श्वास तो हर वक्त है हमारे पास, श्वास तो हम हर वक्त ले ही रहे हैं। तो चाहे हमें 2 या 3 श्वास देखने का ही समय मिला, इट्स नॉट कि आपको 5 मिनट देखना ही है, 2 मिनट देखना ही है, 2 श्वास देखने का भी समय मिला, तो हम उसी को देख ले कि श्वास लिया, पेट को फुला दिया, जागरूकता पूर्वक जो भी काम किया, श्वास छोड़ा, पेट भीतर, तो वो 2 श्वास देखना भी हमारा ध्यान बन जाता है। अब हम भोजन ही कर रहे हैं, पूरी भाव क्रिया के साथ भोजन किस तरह से किया जाएगा। रोटी के टुकड़े को तोड़ा, हमें पता होना चाहिए कि वो हमारी फिंगर्स को टच कर रहा है, तोड़ा, सब्जी को लगाया और उठाया, एक हाथ के मूवमेंट को फील किया, मुंह में डाला, जीभ चल रही है, दांत चल रहे हैं, उसको अनुभव में लाए, स्वेलो किया, वो भी हमें पता हो कि हाँ मेरे अंदर उसको गटका, यहां तक हम अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद अपने आप जो शरीर के भीतर होना है वो अपने आप की प्रक्रिया है, लेकिन जहां तक हमारे अनुभव में आता है उस हर स्टेप को अगर हम अनुभव करते चले जाते हैं तो वो ही पल हमारा ध्यान बनता चला गया। भाव क्रिया के साथ माइंडफुलनेस ईटिंग हमारी वो अपने आप होती चली गई, और उसी वक्त वहीं से हम हर पल स्ट्रेस से भी दूर होते चले जाते हैं। अदरवाइज खाना हम खा रहे हैं लेकिन बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, तो खाना खाया उसके बाद जो सोच रहे हैं वही हमारे भाव भी गए। तभी कहा जाता है जब खाना खा रहे हैं, आजकल तो फोन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया है, कहीं पे भी बैठे हुए हो आप देखना, लोग खाना खा रहे होंगे लेकिन साथ के साथ फोन उनका चालू रहता है, कुछ ना कुछ वीडियोस या इवन किसी के साथ बात करना। एटलीस्ट खाना खाते हुए बात करने को भी अवॉइड करें, मीन्स फोन पे तो एटलीस्ट अवॉइड करें, आपस में अगर हम थोड़ी बहुत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ही रखें। हालांकि वो भी अगर हम बात ना करें तो हम ज्यादा अपने आप को अवेयरफुली खा पाते हैं। लेकिन टीवी, मोबाइल्स, न्यूज़पेपर, ये तो भोजन करते हुए होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो इमोशंस उस वक्त हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, या इवन बात करते करते भी जो इमोशन हमारे भीतर आते हैं, वही इमोशंस हम भोजन के साथ अंदर ले रहे हैं। तो ये भी जानते ही है हम, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो चाहे वो भावों से रिलेटेड ही उसके अंदर पोल्यूशन आया, ये भी एक पोल्यूशन ही है कि हमने अपने भोजन को भी पोल्यूट कर दिया। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है चाहे पानी हो, चाहे भोजन हो, इवन चाहे मेडिसिन हो,
पुराने टाइम की भी अगर बात करें तो कहते हैं कि वो अपनी दवाइयां भी घोटते थे तो मंत्रों का उच्चारण करते रहते थे ताकि वो पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर आती रही। आज अगर हम भोजन कुक कर रहे हैं तो जैसे कोई मंत्र प्रेक्षा है या अरहम है या जो भी हमारा मंत्र है, उसी मंत्र की धुन लगा सकते हैं, वही मंत्र का ऑडियोज जो भी है हमारे पास अवेलेबल, सबके पास सब कुछ होते हैं, उन्हीं को प्ले किया, वही वाइब्रेशंस हमारे भोजन में आ रही हैं और वही भाव लेते हुए जब हम खाना खाते हैं तो हमारे भीतर भी वही एनर्जीज आनी शुरू हो जाती हैं। पानी पी लिया तो उसको भी एनर्जाइज करें, भोजन खाया, चाहे बाहर जाके हम खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर बैठ के उसको हम एनर्जाइज कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमें आंखें बंद करनी है या तभी वो एनर्जाइज होगा, जस्ट सोचा या एक मंत्र थोड़ा सा पढ़ लिया, उसको जस्ट देख के, चाहे खुली आंखों से ही देखा और किसी को पता भी नहीं लगा और आप सब कुछ कर रहे हो, उसको एनर्जाइज किया, वो अपने आप उसी मंत्र से भावित हमारे भीतर जाता है, वो हमें एनर्जाइज ही करता है। तो इस तरह ये छोटे छोटे भाव बदलते हुए, तरीके बदलते हुए जब हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है देखा जाए तो जब भी हम सोचते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ किसी के बारे में नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। और अब जैसे हम कहते भी है ना कि जब हम ध्यान करते हैं तो विचार बहुत सारे आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि अब हम अवेयर हो गए हैं, पहले तो हमें पता ही नहीं था, दिन भर विचार चलते हैं, लेकिन ध्यान के वक्त अब हमें पता लगने लगा है, अरे मैं सोच रही हूँ। तो वो जी हमें जब पता लगने लगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं, तो सोचते सोचते उन्हीं विचारों को हम कम करना भी सीख जाते हैं, अपने आप कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल सविता जी, आपने जो बात कही भोजन करते समय, तो इसीलिए प्रेक्षा ध्यान शिविरों में हमें भोजन से पहले एक प्रार्थना बताई गई है। यस, उस प्रार्थना का हम चर्चा, उस प्रार्थना पे हम चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। वो प्रार्थना अगले, उसका अगर आपके पास स्लाइड हो तो जरूर आप दिखाइएगा। तो उस प्रार्थना के बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे भी, वो प्रार्थना क्यों जरूरी है हमारे लिए भोजन से पहले, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। बिल्कुल। तो वही है कि जो भी काम जिस भाव से किया, वही एनर्जीज हमें ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो जो काम करना है, इवन वॉक, वही जैसे अभी आनंदमल सर ने बताया कि भोजन की भावना कही जाती है, इसी तरह शिविरों में गमन योग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जब चल रहे हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से चल रहे हैं। हमारा राइट पैर आगे बढ़ा, लेफ्ट पैर आगे बढ़ा, पंजा टिका, एड़ी टिकी, तो हमें पता है। अभी तो हम सीढ़ियां भी चढ़ रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता, मतलब इतना ज्यादा हम हर चीज के यूज टू हो चुके होते हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो चाहे हमने दिन भर में 2 स्टेप भी घर के भीतर भी जागरूकता पूर्वक लिए, मतलब ये नहीं है कि आपको 5 मिनट, आधा घंटा, जितना ज्यादा टाइम कर सके वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको याद आ जाए 2 कदम भी जागरूकता पूर्वक रखे, तो वही हमारा ध्यान बन जाता है। तो जिस भी काम को किया, नोइंगली किया, माइंडफुलनेस के साथ किया, हम ध्यान में आते चले जाते हैं। घर के भीतर हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, रसोई से कमरे में आते हैं, तो उस वक्त भी अगर ध्यान आ जाता है कि मुझे स्टेप्स को देखते हुए चलना है, तो वही ध्यान हो गया। तो वो गमन योग या भोजन जो वहां पे करवाया जाता है, इट्स नॉट कि वहीं पे किया और छोड़ा, हम डे टू डे लाइफ में थोड़ा थोड़ा भी इंसर्ट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे अब ध्यान कराया जाता है, हम सब कहते हैं कि हमारे भावों में बहुत परिवर्तन आया, उस आधे घंटे के ध्यान से या उसके बाद इस 1 घंटे के सेशन में जो अलग अलग तरह की बातें रोज हमें सुनने को मिलती हैं, अगेन हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उन सब चीजों का असर हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है। और ये भी हम सभी रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, और उसी के हिसाब से हमारे भावों में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है।
एवरीवन एग्रीज, आई होप सो। हाँ, सुचिता जी ने तो अपने दोनों हैंड्स, यस, प्रैक्टिकली सभी के साथ यही हो रहा है। तो हम जितने भी सेशंस यहाँ पे ले रहे हैं, हमें हर रोज किसी ना किसी से नई नई बातें सीखने को मिलती है। सारी की सारी बातें हम नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन एक दिन में अगर एक बात को भी पकड़ के हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया, मान लो आज हम सिर्फ एक भाव क्रिया को ही पकड़ के छोटी छोटी कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, पूरा भोजन हम भाव क्रिया के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें से एक बाइट ली, फिर कहीं सोचने निकल गए, फिर याद आया अरे हाँ, आज भाव क्रिया खाने के बारे में हमने बात की थी, तो उस 2 रोटी में से हो सकता है 4 या 5 टुकड़े तो हम भाव क्रिया से खा पाए। तो उतना ही बढ़ता चला जाता है, नॉट कि है पूरा खाना चाहिए था, मैं तो नहीं खा पाई। अगेन, जैसे इवन आनंदमल सर ने भी कहा कि जो हम कर पा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको एंजॉय करें, जितना हमें मिल रहा है, जो हमारे पास है उसको एंजॉय करें, बजाय कि ये सोचे अरे 2 रोटी में से सिर्फ 2 ही टुकड़े तो हमने भाव क्रिया से लिए, लेकिन वो 2 टुकड़े भी सविता जी, अगर भाव समय क्रिया हमारा से। संपन्न हो रहा है। हम 5 मिनट का दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग भी करना चाहेंगे। और एक बात मैं आप यस, लोगों से और शेयर करूं, तनाव मुक्ति के लिए संगीत बहुत ही बड़ा, एक बहुत अच्छा माध्यम है। भजन सुनना, संगीत। तो अगले एपिसोड में आप भी कुछ गुनगुनाए, कुछ यस, गुनगुनाए, कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां भजन की सुनाए हमें। तनाव मुक्ति के लिए संगीत बहुत ही बढ़िया माध्यम है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो हम आप भी अपनी तैयारी करके आइए, अगले अगले सोमवार को कुछ संगीत आपसे हम सुनना चाहेंगे, भजन की यस, लाइनें सुनना चाहेंगे। तो छोटे अभी छोटे स्टैंजाज अपने जो भी बना सकते हैं, या बनाना जरूरी नहीं है, जो भी आपको पुराने गीत भी आते हैं, नए भी आते हैं, उस तरह से भी कुछ भी, सही में बहुत ही एंटरटेनिंग, वही एंटरटेनमेंट ही है जो हमें स्ट्रेस से दूर करता है। आज हमने एंटरटेनमेंट भी अपनी लाइफ से थोड़ा कम कर दिया है, पूरा पूरा स्ट्रेस से अपने आप को भर दिया है। तो इनफैक्ट 2 ही मिनट 2-3 मिनट की श्वास परीक्षा ही करते हैं, जो कि हम हर वक्त कर सकते हैं। उसी को आती भी सबको है, लेकिन करना ज्यादा जरूरी है। यस, तो जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, पेट की मांसपेशियों को पूरी तरह से फुला दें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, ब्रीद इन, नीचे से ऊपर तक इंटरकॉस्टल मसल्स, हंसली पसली, छोड़ें, ब्रीद इन, श्वास लेते हुए डायाफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स, क्लेविकल मसल्स, छोड़ते हुए ऊपर से खाली करते हुए नीचे तक आए। जो अनुभव में आता है, जो पकड़ में आता है, उसे ही इंजॉय करते चले जाए। ले, छोड़े, ब्रीद इन, आउट, श्वास की गर्माहट, ठंडक, श्वास की गति, प्रेशर, जो अनुभव में आता है उसे अनुभव करें। श्वास चलता रहे,
प्रत्येक श्वास अपनी मर्जी से ही लें और अपनी मर्जी से ही छोड़ें। जो 10 की गिनती तक ले सकें तो लें। 10 की गिनती तक धीरे धीरे छोड़ें। Breathe in. Breathe out. श्वास लें। छोड़ें। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। कॉन्शियस ब्रीदिंग, इनफैक्ट सहज श्वास को भी कॉन्शियसली सिर्फ देखते चले जाएं। जरूरी नहीं है कि हमें समय पे ध्यान देना है। जो अपना सहज श्वास है, बिना किसी और चीज को भीतर सोचते हुए उसी को देखते चले जाएं, तो वो भी माइंडफुल ब्रीदिंग ही है, बेस्ट वे। तो कोई भी कुछ कहना चाहता? अगले एपिसोड में आपको तैयारी के साथ आना है। मैंने जैसा कहा, संगीत हमारा बहुत ही एक उत्तम मार्ग है तनाव मुक्ति के लिए। तो हम कुछ संगीतों की धुन, गीतों पर हम गुनगुनाते हुए, भजन के द्वारा भी, संगीत के द्वारा कैसे हम तनाव मुक्त रहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि इनफैक्ट शुरुआत उसी से कर लेंगे, है ना? जो भी कुछ गुनगुनाना चाहेगा, गाना चाहेगा, शुरुआत सेशन की उसी से करेंगे। यस, और जैसा कि मैंने कहा, भोजनकालीन भावना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भोजन में करते समय हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, जो हमें प्रेक्षा ध्यान में बताई गई, उसकी चर्चा भी हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो यस, अवनी जी सेठिया ने अपना वीडियो ऑन किया है। अवनी जी, कुछ बोलना है आपको? 1 मिनट में आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। अवनी सेठिया, अमृत जी दुगड़। अमृत जी ने बोलिए, अमृत जी बोलिए। आपने ये जो मेंढक का जो बताया आपने कि गर्म पानी में पहले वो जाता है, फिर धीरे धीरे गर्म होता है, फिर बाद में वो सहन नहीं होता, बाद में वो निकल नहीं सकता, वो उदाहरण इतना अच्छा लगा मेरे को कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये महसूस कर रहा था। और आपका तो प्रोग्राम में कभी मैं मिस करता ही नहीं, मैं एकदम बहुत ही ध्यान से और एकदम सुनता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और अगली बार के लिए आपका इंतजार रहेगा। अवनी जी बोलिए। अवनी जी सेठिया। हाँ। जी मैंने, जय जिनेंद्र, मैंने अभी स्टार्ट ही किया था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो 2 बजे तक हमारे चैनल में आ जाएगा। आज का वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही तनाव के कारण क्या, क्यों तनाव आते हैं हमें, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से हमने जाना। अब तनाव मुक्ति के उपायों के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगले सप्ताह इसके ऊपर और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अभी अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है।
इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा दिन, आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। सुचेता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र सभी को। यही तो, जब भी मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैंने चिंता रहस्य बोल के विशुद्ध सागर मुनि महाराज जी का ये है, तो मैंने शास्त्र दान में सबको यही दिया माता जी के बाद में। तो बहुत सुंदर है इसमें लिखा हुआ, चिंताग्रसित मनुष्य तो जीवित मृतक समान, अधिक समय नहीं जी सके कुछ दिन का मेहमान। सही में बहुत सुंदर टॉपिक रहा। एक साथ हम सब उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। तो हम बहुत अच्छी तरह से दिन गुजारते हैं सर, बहुत सुंदर। ओम अरहम। हमारा